अब आपको सीधी लिए चलते हैं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में, जहां गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय की तस्वीरें, जहां गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नाबार्ड के तमाम अधिकारी और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य मंत्री और नाबार्ड के अधिकारियों ने की है। इस मौके पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रांची की ये तस्वीरें। धन्यवाद सर। अपने नाबार्ड के आदरणीय के पाड़ी सर से स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन अभयकांत प्रसाद जी, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की सीईओ, आरबीआई की प्रतिनिधि, एसएलवीसी की प्रतिनिधि, उपस्थित सारे अतिथिवृंद और इसके साथ साथ सुदूर रामगढ़ और हजारीबाग से आए हुए हमारे साथी जो कि स्वच्छता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, तथा हमारी सहयोगी संस्था सपोर्ट की प्रतिनिधि, प्रेस के मित्रों, मेरे नाबार्ड परिवार की साथियों और देवियों और सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में मैं सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है आज एक महान दिवस है, गांधी जी की 151तम जन्म दिवस है। गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा की प्रतीक थे, और उसके साथ साथ आज और एक महानुभव का जन्म दिवस है, श्री लाल बहादुर शास्त्री, हमारे पूर्वतन प्रधानमंत्री, वो भी सादगी के प्रतीक थे। तो जब गांधी जी का बात याद आता है तो गांधी जी को स्वच्छता का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही साथ मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक नेक और पुनीत काम के लिए मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। और आज का दिन वैसे भी इस देश के दो महानायकों की हम जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हम 191वीं जयंती मना रहे हैं और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की
116वीं जयंती मना रहे हैं और दोनों महानायक इस देश की विविधता में एकता, शांति, सद्भाव, प्रेम और विश्वास, और कैसे राष्ट्रवाद और फिर कैसे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, चाहे वो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत हो, चाहे पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आज भी प्रशस्त कर रही है और चलने के लिए आगे बढ़ रही है। हम अपने दोनों महानायकों को बहुत हृदय से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। नाबार्ड को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने स्वच्छता साक्षरता अभियान की आज शुरुआत की है। इसके सफल आयोजन के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर ऐसे विषय, जो विषय राष्ट्रहित में से निहित हैं और जो विषय हमारे महानायकों के अंतरात्मा की आवाज भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत किसानों का देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे भारत मजदूरों का देश है, भारत किसानों का देश है, भारत गांव का देश है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। उन्हीं की बात को जोड़ते हुए इस देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि जगमग नगरों से दूर दूर जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पूरे पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। और आज नाबार्ड के द्वारा जिन योजनाओं को सफलीभूत किया जा रहा है और करने के लिए अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन सपनों को साकार करने के लिए एक ये मजबूत पहल है। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जहां सत्य अहिंसा के और सद्भाव प्रेम के विश्वास को जीवित करने के लिए हमेशा लगे रहे, वही उन्होंने स्वच्छता अभियान, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो और चाहे अपने अंतःकरण का हो, वो सभी बिंदुओं पर मनुष्य को कैसे करके भविष्य में एक दूसरे के सहयोगी साथी बनकर मानव हित की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है, इसके लिए प्रेरित किया है। नाबार्ड ने जिन योजनाओं को लाया है, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो जल संचय का क्षेत्र हो, चाहे शौचालय वगैरह का हो, या चाहे पशुपालन पशुधन को विकसित करने का हो, मैं समझता हूं कि सभी चीजें ऐसी हैं जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मजबूत करती है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, तो उस समय जब अमेरिका और बड़े देश मंदी के विकराल दौर पे गुजर रहे थे, उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने पूछा कि भारत इस मंदी में कैसे बचा हुआ है, तो जवाब दिया गया कि ये मंदी के दौर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे छोटे लघु और कुटीर उद्योग हों, छोटे हमारे व्यवसायी हों, इन लोगों ने मिलकर इस मंदी के दौर से हिंदुस्तान को बचाया है। अभी आप देख रहे हैं जीडीपी का जो दर है वो 23.9 पर आ गया,
और 23.9 तब आया है जब ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रभावित हुआ है। अभी यदि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करेंगे तो देखिएगा वहां पर भी कहीं ना कहीं हमको जो है और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जीडीपी है उससे बहुत कम नुकसान हमको हुआ है। आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य महाप्रबंधक महोदय को कि उनकी जो योजनाएं हैं, जल संचय की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उनके संबोधन में उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन पर आधारित झारखंड है और हमारी संस्कृति भी यही है, हमारे संस्कार भी यही है, हमारी पूंजी भी यही है, हमारी पहचान भी यही है। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ रत्न गर्भा धरती है, जहाँ जंगलों का अंबार है, जहाँ पहाड़ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमको इसके दुष्परिणाम भी कभी कभी झेलने पड़ते हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्पदंश से बहुत लोग मर जाते हैं, जहाँ हाथी के मारने से मर जाते हैं, जहाँ वज्रपात बहुत तेज गति में होता है। चूंकि पहाड़ ऊपर है, नीचे हमारी धरती रत्न गर्भा धरती है, तो वो वज्रपात जो है लाइटिंग के भी प्रकोप से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और भू उत्खनन हो रहा है। तो बहुत सी अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं समझता हूँ कि नाबार्ड को और ज़्यादा विस्तार से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। चाहे यदि हम पर्यावरण का दृष्टिकोण लें तो जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं उस पे भी मुझे पता चला कि नाबार्ड जो है उस पे भी कुछ कार्य योजना बना रही है। जल संचय की बात है, जल संचय